प्रिय छात्र कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है प्रश्नावली 3.2। ठीक है, अब हमें 3.2 को ही पढ़ना है, लेकिन यह जो है 3.2 से पहले उदाहरण नंबर 6 का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न क्या हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। और यह पार्ट क्या है, 11 है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अब तक हमने 10 प्रश्नों को हल कर दिया है। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्न को समझेंगे और प्रश्न को समझने के बाद उसे बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। और देखिए, यह प्रश्न तो कई विधियों से भी हल हो सकता है, जैसे प्रतिस्थापन है, वज्र है, विलोपन है, लेकिन आपकी बुक में जो है इसे ग्राफ पेपर से हल किया है, इसलिए हम भी ग्राफ पेपर से ही हल कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद जब प्रश्नावली प्रारंभ होगा तो जिस प्रकार से कहेगा उस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखिए, अब सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। सेल मतलब समझते हैं, मान लीजिए दुकान है। ठीक है, यह चंपा क्या है, एक लड़की है। चंपा एक लड़की है और एक दुकान में जाती है जहाँ पर पैंट और स्कर्ट का सेल किया जा रहा है। ठीक है ना, माने वहाँ पर पैंट और स्कर्ट ही बेचे जा रहे हैं। ठीक, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे। ठीक है, नग मतलब जानते हैं क्या होता है, संख्या होता है। बात समझिएगा, मैंने उसके कहने का मतलब पैंट कितना खरीदी, जैसे मैंने वो कह दी कि पैंट 2 खरीदी तो 2 नग है। स्कर्ट को खरीदी 4 गो, तो स्कर्ट क्या है, नग है। 4 क्या है, नग है। ठीक, तो नग मतलब समझ गए, खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर देती है, जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि चंपा एक सेल में गई, वैसे सेल में गई जहाँ पर पैंट और स्कर्ट बेचे जा रहे हैं। तो जब वो खरीद करके आ रही है या ले आकर के घर गई है, तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि यह बताइए चंपा कि आपने पैंट कितने खरीदे और स्कर्ट खरीदने कितने खरीदे। तो देखिए उसने क्या उत्तर दे रही है, क्या कर रही है, स्कर्ट की संख्या। देखिए, पहले मैं यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूँ हल। ठीक है, हल लिख देंगे और जैसे जैसे दो दो इसमें शर्त बनेगा उस समय उस शर्त को भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, तो देखिए कह रहे हैं कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। वो साफ नहीं बता रही है। ठीक है ना, वो कह रही है ना कि पैंट की संख्या स्कर्ट की संख्या, देखिए स्कर्ट की संख्या मैंने कह रहा है स्कर्ट मैंने उतना खरीदा है पैंट के 2 गुने से 2 कम। मैंने पैंट जो है ना उसमें 2 का गुणा करके 2 कम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, उतना मैंने स्कर्ट खरीदा है। एक तो शर्त यह हो गया। अब आगे देखते हैं, स्कर्ट की संख्या फिर बता रहे कि देखिए स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। ठीक, माने आप कह रही है कि पैंट में 4 का गुणा करिए और उसमें 4 कम कर दिए, उतना स्कर्ट मैंने खरीदा है। तो क्या कर रही है, सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितना पैंट और कितना स्कर्ट खरीदा। पहले बात को समझिए, सबसे पहले न तो हमें यह पता है कि पैंट कितना है और यह भी नहीं पता है कि स्कर्ट कितना है। तो सबसे पहले मैं पैंट और स्कर्ट की संख्या को मान ले रहा हूं। तो पैंट को क्या माने, मान लीजिए x मानेंगे, तो स्कर्ट को कितना मानेंगे, y। आप कहेंगे सर आप एक्स वाई ही मानते हैं। हाँ, देखिए आपके बुक में एक्स वाई ही चर का प्रयोग किया है और काम उससे हो जा रहा है, तो ये कोई तर्क की बात नहीं है। कुछ भी मानिए, लेकिन आप चर मानिए। ठीक है, देखिए पैंट की संख्या कितना मान लिए x और स्कर्ट की संख्या कितना मान लिए y। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था। अब थोड़ा सा जो है सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझिएगा। कह रहा स्कर्ट की संख्या, यहीं से एक बनेगा एक समीकरण बीजगणितीय, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है स्कर्ट की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं स्कर्ट। यह बताइए कि मैंने लिख दिया y, तो यह बताइए कि मैंने y लिख के क्या लिख दिया, स्कर्ट, क्योंकि स्कर्ट को मैंने y माना है। तो स्कर्ट की संख्या कितनी है, पैंट की 2 गुनी, यहाँ पर x लिख दीजिए और यह पैंट लिख दिया, इसमें 2 लिख दिए तो पैंट का 2 गुना हो गया और 2 कम है तो ऋण यहाँ पर कर दीजिए और यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1।
ठीक है। अब हमें हल करना है किस विधि से, ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यह ऐसे सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी क्यों बनाते हैं, क्योंकि सारणी को बना करके हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। ठीक है ना, एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक्स लिख दीजिए और यहाँ पर वाई लिख दीजिए। अब देखिए यह जो है इसमें एक्स क्या है, अकेले है। ठीक है, तो जब अकेले है तो इसमें एक में अगर एक्स का मान लिखेंगे, जैसे यहाँ पर समझिएगा, यह देखिए y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 2x माइनस 2, मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए y बराबर, यहाँ x के जगह पर क्या रख दें, यहाँ x के जगह पर क्या रख दें, कल्पना करिए कि मैं 2 रख दे रहा हूँ, तो 2 गुणे 2 माइनस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 माइनस 2, तो y बराबर 4 में 2 गया, 2 हो जाएगा। यह बताइए कि आपने x के स्थान पर क्या रखा, 2, तो बताइए y का मान कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x के जगह पर x वाला में 2, तो y का मान आ गया 2। अब देखिए एक मान यहाँ से निकालते हैं, इस बार रखेंगे y बराबर, भाई देखिए आप कुछ रख सकते हैं, उसमें तर्क करने की कोई बात नहीं है, आपका जो दिल करे वो रखिए, ऋण में रखिए, धन में रखिए, कोई भी संख्या रखिए। ठीक है, तो 2 गुणे यहाँ पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ, तो -2, y बराबर 2 में 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा ना, किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आता है और -2 हो गया। तो बताइए y बराबर क्या आ गया, -2। आपने x के जगह पर क्या रखा, 0, तो y बराबर क्या आ गया, -2। तो इसमें x के जगह पर 0 भर दीजिए और y बराबर -2 हो गया। ठीक, तो यह जो है पहला समीकरण का बीजगणितीय हो गया, बिंदु भी निकल गया। इसी को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द्वितीय शर्त, 2 शर्तें बनेगी ना, द्वितीय शर्त। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिए। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए क्या कह रही है, पढ़ रहा हूँ, दूसरा शर्त कहाँ से बनेगा। देखिए स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या के 4 गुने से भी 4 कम है। किसकी संख्या भाई, स्कर्ट की संख्या ना। तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, स्कर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यह देखिए यह स्कर्ट हो गया, स्कर्ट की संख्या कितनी है, पैंट की 4 गुनी, तो x मैंने लिख दिया, पैंट हो गया, गुना कर रहा है, गुणा कर दीजिए, 4 गुना हो गया, ऋण 4 कम है। अब क्या बनाएंगे बताइए, अब पुनः जो है हम लोग सारणी बनाएंगे। सारणी क्यों बनाते हैं बताइए, क्योंकि हमें बिंदु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हमें बिंदु पता नहीं रहेगा ग्राफ पेपर पर हम उसे दर्शा नहीं सकते हैं। यह बताइए कि इसमें एक चर को अकेले क्यों करते हैं, यह बताइए। देखिए एक चर को अकेले इसलिए करते हैं कि यदि एक चर का हम मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान स्वतः क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, इस समीकरण को मैं 2 बार लिख दे रहा हूँ, y बराबर 4x माइनस 4 और y बराबर 4x माइनस 4। 2 बार इसलिए लिख देते हैं कि एक बार एक समीकरण का बिंदु रखेंगे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर, यह बताइए x के जगह पर मैं क्या रखूं, चलिए x के जगह पर मैं 0 रख दे रहा हूं, 4 गुणे 0। आप कहेंगे सर आप y के जगह पर नहीं रखते हैं। देखिए मैं जिसको अकेले इसलिए किया कि अगर y के जगह पर रखेंगे तो पुनः पक्षांतर करना पड़ेगा, अगर x के जगह पर रखते हैं तो एक बार में ही मान निकल जाता है ना, इसीलिए सभी को एक और एक को अकेले कर देते हैं। y बराबर x के जगह पर 0 रखे हैं, 4 में 0 का गुणा करिए तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, माइनस क्या हो गया 4। अब बताइए y बराबर क्या हो गया 0, 0 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो गया -4। बताइए अब -4 कब आया, जब x के जगह पर 0 रखे। तो इसमें लिख दीजिए, एक में x लिख दीजिए, एक में y। x के जगह पर आपने क्या रखा 0, तो y का मान कितना आ गया -4। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ y बराबर 4 गुणे क्या रख दें बताइए, यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, चलिए 1 रख दे रहे हैं। ठीक, तो माइनस क्या हो गया 4, तो y बराबर 4 में 1 का गुणा करिए 4 हो जाएगा और -4, ये दोनों कट जाएगा। बताइए y बराबर क्या आ गया 0। x के स्थान पर आपने क्या रखा 1, तो बताइए y के स्थान पर क्या आ गया 0 आ गया ना। अब इसी दोनों, पहले देखिए यह बीजगणितीय रूप में मैंने बदला, ये क्या है स्कर्ट है,
ये क्या है, पैंट है। इसका क्या किए हैं, 2 गुना, फिर क्या कर दिए हैं, ऋण 2 कम कर दिए हैं। ये क्या है, स्कर्ट है। यह क्या है, पैंट है। इसका क्या किए हैं, 4 गुना। कोई कहेगा सर कैसे जानेंगे 4 गुना है, क्योंकि 4 का गुणा किए हैं और ऋण 4 कम कर दिए हैं, ठीक है। और ये बिंदु को मैंने निकाल लिया। अब इसी को ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पर मैंने ऐसे क्षैतिज लाइनें खींच दिया, इसका नाम रख देते हैं। ऐसे बहुत सवालों में आप देख चुके हैं, एक्स। और यह क्या हो गया, इधर रख दीजिए एक्स डैश। यह देखिए ये क्या है, वाई, और नीचे लिख दीजिए वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप करिए कि इसमें जो है थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए यह 2 है। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 2 है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अंक क्या है, -4 है, ठीक है। तो इस पर जो है देखिए यह एक्स अक्ष जो है, इस पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो मैं 4 तक संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बड़ा अंक 4 था, 1 2, उसके बाद 3 और इसके बाद 4। ये एक बड़ा खाना बराबर 1 माने, ठीक है। तो इस साइड में कैसी संख्या लिखते हैं, धनात्मक। इधर कैसे लिखते हैं, -1 ऋणात्मक, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। देखिए इधर धन होता है, इधर क्या होता है, ऋण। ऊपर लिखिए 1 2 3 4, नीचे लिखिए ऋण लगा के लिखेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। देखिए जो बड़ा है ना बिंदु, जो लाइन है उसी पर मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बिंदु निकालिए। चलिए बिंदु निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या लिखें, 2 2, ठीक है, 2 और 2। बताइए यह 2 कौन है, यह है कि यह है, एक्स वाला है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखें, 0, -2। पहले इस एक्स को लिखें, उसके बाद वाई को। यहाँ पर आ जाइए, क्या लिख दें, 0, -4, और इसको क्या कर दें, 1 और 0। अब देखिए इन्हीं सब बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो चलिए मैं दर्शा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह देखिए पहले इस समीकरण को दर्शाएंगे, इसके लिए पहले के लिए। तब पहले 2 2 को, इसका मतलब कि 2 किस पर, एक्स पर, और यह 2 किस पर, वाई पर, दोनों धन। तो देखिए यहाँ पर देखिए यह 2 है, एक्स पर है ना, धन में है, और यह 2 किस में है, वाई पर है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूँ, देखिए 2, 2, इसके लिए हो गया, ठीक। अब देखिए किसको दर्शा दें, अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, 0 और -2। तो बताइए 0 कौन है, एक्स है। तो इस पर तो होगा नहीं। देखिए जिस पर 0 होता है उस पर नहीं रहता है, इस पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 ऋण 2 है। तो देखिए यह ऋण 2 जो है वाई पर है। तो बताइए ऊपर है कि नीचे है, यहाँ पर नीचे है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दें हम बिंदु, 0, ऋण 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं मिला रहा हूँ, एकदम सीधा आपको मिलाना है, ठीक है। और ऐसे देखिए इस तरह से यह मिल गया। अब क्या करेंगे, जो यह आप रेखा खींचे हैं ना, इसको खींचे हैं, इसी के ऊपर इस समीकरण को लिख दीजिए। लिख दे रहा हूँ, देखिए y बराबर 2x - 2। इस समीकरण को लिख देने से यह पता चलता है कि इस समीकरण के लिए ही यह रेखा है। अब क्या करेंगे, 0 -4 को दर्शाते हैं, 0 -4 को। तो बताइए 0 कौन है, x है ना, और ऋण 4 कौन है, y है। तो यह x पर नहीं होगा, y पर होगा ना। तो देखिए इस पर नहीं होगा क्योंकि ये 0 था, और y में नीचे ऋण 4 है, यहाँ पर है। तो लिख दे रहा हूँ 0, ऋण 4, ये बिंदु हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करना है, x पर देखिए 1 0, माने यह कौन 0 है, y 0 है। तो इस पर नहीं होगा, x पर होगा, यहाँ पर है। देखिए तो कितना है बिंदु बताइए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 0। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, और देखिए यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब यह बताइए
कि इसके लिए यह जो आप रेखा खींचे हैं किस समीकरण का है, तो y बराबर 4x माइनस वाई बराबर 4x माइनस 4। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, देखिए यह रेखा और यह रेखा दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 है और y का मान क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यह रेखा और एक यह रेखा यहाँ पर काट रही है x अक्ष पर। यहाँ पर लिख दीजिए कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 0। ठीक, x बराबर 1 होगा और y बराबर 0, और यह समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसलिए समीकरण को ये संतुष्ट करते हैं, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 0 इस दोनों समीकरण का हल होगा। ठीक, अब नेक्स्ट, ठीक है ना, अगले में।